शर्जील मेमन साहब, फरमाइएगा कि आप इस हक में हैं कि वाकईतन जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए और ऐसे ही होना चाहिए, इसका कोई दूसरा वे आउट नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी इस हक में है? नहीं, पीपल्स पार्टी कहती है जो भी मुल्क का लॉ ऑफ द लैंड है उस पर अमल होना चाहिए। लॉ ऑफ द लैंड ये कहता है कि जी आपको किसी सिविलियन को खामखा आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी ने मिलिट्री तनसीबात पर कोई हमला किया है, किसी ने अगर जो है कोर कमांडर हाउस पे हमला किया है, किसी ने अगर जीएचक्यू पे जाके हमला किया है, तो डेफिनेटली जिसके आप टेरिटरी पे करोगे, जिसके घर पे आप घुसोगे, तो उसी का लॉ चलेगा ना। डेफिनेटली तो जिन लोगों ने ये दहशतगर्दियां की हैं, मैं ये तो नहीं बोलता कि जिसने अगर कराची में कोई मोटरसाइकिल जलाई उसको मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करे, लेकिन अगर कोई मतलब किसी कोर कमांडर के घर पे किसी अंदर गया है और कोई जीएचक्यू अंदर गया, तो व्हाट डू यू मतलब दिस इज रिटन इन द लॉ। हम कोई नया लॉ नहीं बनाने जा रहे, लेकिन ये ऑलरेडी कानून में ये प्रोविजन मौजूद है कि अगर आप किसी के घर में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको उसी का लॉ चलेगा। तो इस सिचुएशन में आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? इज इट 10 इयर्स और 15 इयर्स? देखिए जी, हर आर्टिफिशियल चीज का मुस्तकबिल यही होता है। ये ही वॉज अ बबल, ठीक है, क्रिएटेड, और उसको एक पोर्ट्रे किया गया कि ही वॉज लाइक सम एंजल, और जब लोगों को ऐसे चीजें सामने आती रही कि ये पूरा बैक्ट था, इसको बाकायदा जो है वो जबरदस्ती तौर पे बिठाया गया, जबरदस्ती तौर पे इकदार दिया गया, उसको कोई जेन्युइन मैंडेट नहीं था, जेन्युइन सपोर्ट नहीं, तो उसने इकदार में आके अपने ही मुल्क के खिलाफ, अपने इदारों के खिलाफ जो उसने जिस तरह घटिया और एक गंदी मुहिमें चलाई हैं, उसके बाद व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम कि जो अपने मुल्क के खिलाफ, अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ इस हद तक जहर उगल सकता है और पूरी इंटरनेशनल कैंपेन चलवा सकता है और मुल्क के फिर इंटरनेशनल ताल्लुकात खराब करवा सकता है, तो डेफिनेटली इस शख्स की कोई जरूरत नहीं है कि इस जैसा शख्स जो है वो मुल्क पे दोबारा जो है वो मुसल्लत किया जाए और खुदा न खास्ता मुल्क की नस्लों के लिए और मजीद प्रॉब्लम क्रिएट करे। लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जरदारी साहब ने कहा कि जब वो चाहेंगे इलेक्शन होंगे, तो जरदारी साहब प्लान कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी प्लान कर रही है कि इलेक्शन वक्त पर हो, क्योंकि बहुत सारे बयानात जो हैं वो पीडीएम की गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं, मिनिस्टर्स की तरफ से आ रहे हैं कि शायद ये 6 महीने आगे जा सकता है। वजाहत हुसैन साहब भी ये बात कर रहे थे। जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि इलेक्शन इंशाल्लाह टाइम पर होंगे। और इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है पीडीएम के साथ आपका? मैं नहीं समझता। ठीक है, मैं लगाई साहब आपसे पूछना चाहूंगी, आपको इलेक्शन होते हुए अफवाहों तफहीम से नजर आ रहे हैं? तो इलेक्शन होने चाहिए, तफहीम का मामला नहीं है। बात यह है कि इसके अंदर एक चीज का जो खदशा था वो ये था कि उसके अंदर कुछ धांधली का अनसर ना हो और मैनिपुलेशन ना हो, इंजीनियरिंग ना हो, तो उसका इम्कान जो है वो अब मेरा ख्याल है कि एक हद तक कम हो गया है। और जिसके लिए लाडलापन का अनसर मौजूद था, और लाडलापन खत्म हो गया है। अब एक कानून की गिरफ्त आई है, तो उसके बारे में मेरा अपना नुक्ता नजर यह है कि सिविल कोर्ट्स मौजूद हैं, अगरचे सुपीरियर जुडिशरी में हमें बहुत से उनके फैसलों पर हमें इतराजात हैं, यानी एक हम तनकीद करते रहे हैं, अब भी हम तनकीद कर रहे हैं, लेकिन हमें जो है वो ये जरूर देखना है कि सिविल हमारे पास अदालतें मौजूद हैं तो मामलात वहां चलने चाहिए, और तमाम शवाहिद सामने मौजूद हैं तो वो कोर्ट्स कैसा शवाहिद के बगैर फैसला करेंगे, शवाहिद को एक तरफ रखकर फैसला करेंगे। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन जो है उनको वक्त पर होना चाहिए। आप इलेक्शन को आगे नहीं ले जा सकते हैं, आइन इसका रास्ता नहीं देता है। अगर आप आइन को नजरअंदाज करते हैं तो फिर यह आइन नजरअंदाज होता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी जब फैसला किया था तो 90 दिन की खुद फैसले में लिखा कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, और खुद 106 दिन का लेवरेज दे दिया। और 106 दिन मैंने उस वक्त कहा था, मैंने कहा ये 90 दिन में होना चाहिए, 14 अप्रैल को होने चाहिए थे इलेक्शन पंजाब के, और हो जाते तो बहुत अच्छा था। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती कि जनाब आप 14 अप्रैल को करवाएं तो ठीक होता। जब 106 दिन हो गए तो फिर 206 दिन भी हो गए, 306 दिन भी हो गए। अब नहीं होना चाहिए। अब तमाम कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ होने चाहिए और एक टाइम पर होने चाहिए। ठीक, लंगड़िया साहब मुझे ये बताएं कि इलेक्शन अगर आ जाता है अक्टूबर में तो आप लोगों की क्या तैयारी है? और ये भी मैं पूछ लेती हूँ कि फवाद चौधरी साहब को आप कहाँ प्लेस करने वाले हैं अपनी पार्टी में? देखें, इलेक्शन तो ऑब्वियसली जिस वक्त भी आए तो हमारी पार्टी बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड है कि हमने इलेक्शन लड़ने हैं इंशाअल्लाह ताला। तो उसमें हमें डेट मैटर नहीं करती। जिस वक्त मुल्क में इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा डेट तो हम अपनी पूरी तैयारी से आपको ये मैटर नहीं करता कि अक्टूबर में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि जब इलेक्शन कमीशन ने जो भी डेट अनाउंस की तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड है, हमने तो इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है।
वो अक्टूबर में हो, वो सितंबर में हो, हमें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। और दूसरा जो आपने पार्टी के लिए फवाद चौधरी साहब का नाम लिया है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये जहांगीर खान तरीन साहब हमारे क्योंकि पैटर्न चीफ हैं, तो वो बेहतर इस बात पे बता सकते हैं कि उन्हें कोई ओहदा देना है नहीं देना, ये उन्हीं का क्योंकि क्यों ख्वाब अभी कोई है। कंफ्यूजन है कि शायद वापस कहीं मुड़ सकते हैं फवाद चौधरी साहब? नहीं, मेरा ख्याल है अब उनका मुड़ना मुनासिब नहीं होगा, मुनासिब क्योंकि नहीं वो है, हमारी मुमकिन नहीं पार्टी है? में तशरीफ लाएं। मुमकिन तो हर चीज़ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो वापस जाएं। उन्हें बेहतर है कि अब इसी पार्टी में अपनी खिदमात दें और अपनी मेहनत ठीक करें और इंशाअल्लाह ताला आगे चलकर अपना कोई मजबूत फ्यूचर ठीक बनाएं।